हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th चैप्टर 2। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 to 4 की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और उसमें सभी प्लस वाली वैल्यू है। लेकिन इसमें 24yz माइनस 16xz इसके साथ नेगेटिव आया हुआ है। तो z हमारा दोनों जगह आया हुआ है, तो दोनों जगह नेगेटिव है। तो हम फर्स्ट जो दिया हुआ है 16z², वहाँ पे जो स्क्वायर बनाएंगे वो नेगेटिव वाली टर्म ले लेंगे, मतलब उसको कन्वर्ट करते थे। एक होता है बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होते हैं इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आता है ये। लेकिन क्वेश्चन हमारा दिए हुए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² दिए हुए, प्लस आपको 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz दिए हुए। तो z के साथ माइनस आया हुआ है, दोनों जगह z दिया हुआ है तो माइनस आया हुआ है। तो हम इनको स्क्वायर कर लेते हैं। ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? 2x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर प्लस ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4z का स्क्वायर। लेकिन z के साथ माइनस आया है तो हम माइनस 4z का स्क्वायर बना लेते हैं इसको, क्योंकि माइनस 4z का स्क्वायर तो प्लस का 16z स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इधर मल्टीप्लाई जो होगा उसके साथ नेगेटिव आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस 4z²। फिर 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y ये लिए, प्लस 2bc 2 इंटू बी हमारा 3y बना हुआ है, और c की वैल्यू माइनस 4z बनी हुई है। इस तरह से लगे, और फिर लास्ट में हमारा बचा हुआ है 2ca 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा इस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा ए के प्लेस पे 2x दिए हुए, ये ए हो गया, ये बी आ गया बी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर आ गया। तो ए प्लस बी मतलब 3y प्लस सी माइनस 4z ये दिए हुए, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। तो इसको इस तरह से दो बार रख लेते हैं। इन सेकेंड पार्ट 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ की है वही करेंगे। अब 2x² दिया हुआ है, तो 2x² को √2x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y² तो आपको ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 8 जो दिया हुआ है 8 किसका स्क्वायर? 2√2 और z का स्क्वायर आ गया। लेकिन इसमें जो माइनस आया हुआ है वो आपका 2√2xy और माइनस 8xz, तो x दोनों टर्म में है, तो x के साथ हम माइनस ले लेते हैं, इधर ये माइनस ले लेते हैं, प्लस आ जाएगा 2ab, और a हमारा माइनस √2x और b की वैल्यू हमें y दी हुई है, प्लस 2bc आ जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 2√2 z आ गया, और प्लस में आ जाएगा 2ca 2 इंटू 2√2 z इंटू माइनस √2x। तो ये आ जाता है किस फॉर्म में? a² b² c² प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी, ये b हो गया, ये सी b वाली टर्म और c वाली टर्म, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर आ जाएगा। बिकॉज हमारी जो आइडेंटिटी थी इसमें, बिकॉज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA इक्वल टू हमारा था A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो जगह रख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z और -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। इसके दो फैक्टर आ जाते हैं ये। इन क्वेश्चन 6 राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब जो होता है इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस फॉर्म में होता है। और क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है, a की प्लेस पे 2x दिए हुए और b के प्लेस में हमें 1 दिया है, ये क्यूब फाइंड करना है। तो a के प्लेस में हम 2x रख लेते हैं, 2x का क्यूब ये आगे प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाता है, प्लस आ जाएगा 6x इंटू 1 6x और 2x प्लस 1। अब इसको 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर। अगर 6x को 2x से मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं, ग्रेटर पावर से लेस पावर की तरफ को, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1, ये इसका क्यूब आ जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इन सेकंड पार्ट हमें दिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसमें हम आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ करेंगे। वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, या हम यूज़ कर लेते हैं इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इससे पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 2a माइनस 3b, इसका क्यूब दिए हुए। ओके, ये फाइनल a के प्लेस पे हमारा 2a दिए हुए और b के प्लेस पे 3b दिए हुए। 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, फिर आया हुआ है माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a की वैल्यू हमारी 2a, तो 2a का स्क्वायर और इंटू b क्या है 3b जी प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे हमारा 2a बना हुआ है और b के प्लेस पे 3b का स्क्वायर ये आ जाता है। ओके, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, ये बनेगा आपका 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27b क्यूब आ जाएगा माइनस, ये आ जाता है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12a स्क्वायर इंटू 3 36 आ जाएगा, 36a स्क्वायर बी। फिर नेक्स्ट आ जाता है 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये 54a b स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट दिए हुए 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो 3/2x प्लस 1 का क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो उसको एक्सपेंड कर देंगे। फिर फोर्थ में भी हमें दिया हुआ है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, उसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें आइडेंटिटी जो यूज़ करनी है, बिकॉज a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू, ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा बना हुआ है x माइनस 2/3y, इसका क्यूब एक्सपेंडेड करना है। क्वेश्चन हमारा x माइनस 2/3y का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है, तो इक्वल टू आ जाएगा x का क्यूब, यहाँ a का क्यूब दिया है, इधर b का क्यूब दिया है, b के प्लेस पे हमारा 2/3 माइनस 2/3
वाई, ये क्यूब बन जाएगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, और ए के प्लेस पे हमारा क्या एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर, और बी के प्लेस पे हमारा दिया हुआ है 2/3 वाई, तो 2/3 वाई ये आता है, प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे एक्स, और बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर दिया और बी के प्लेस पे हमारा 2/3 वाई, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और 2y, तो 2x स्क्वायर वाई ये आ जाता है। फिर 3x इंटू 2/3 का स्क्वायर, तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं फिर इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाता है प्लस 3x इंटू 4/9 वाई स्क्वायर, तो 3 से अब ये कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, ये बना एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाता है। इन क्वेश्चन 7 इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट दिया है 99 का क्यूब, तो 99 को हम चेंज कर लेते हैं, 99 का क्यूब इक्वल टू कर लेते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, उस ए माइनस बी का जो क्यूब होता है इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हम यूज़ करेंगे। तो ए के प्लेस पे हमें 100 दिया हुआ है और बी के प्लेस पे हमें 1 दिया हुआ है, तो इधर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा इक्वल टू 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। अब 100 का जो क्यूब फाइंड करना है, 1 रख के इसकी 6 जीरोज़ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 इंटू, और ये बन जाएगा आपका 10,000 प्लस 300 इंटू 1, ये आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका 6 जीरो लगा देते हैं, -1 माइनस 30,000 और प्लस 300, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू एक साथ ले लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू अगर हम साथ लेते हैं 1000300 माइनस नेगेटिव वाली एक साथ ले लेते हैं वैल्यू 1, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। इन सेकंड पार्ट 102 का क्यूब फाइंड करना है हमें, इसको भी थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 100 एंड प्लस 2 इसका क्यूब बना लेते हैं। तो बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है, बिकॉज ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। और ए के प्लेस पे हमें 100 दिए हुए हैं, बी के प्लेस पे हमें 2 दिया है, इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर 102 का क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2, बी के प्लेस पे 2 है और ए के प्लेस पे 100 प्लस 3 इंटू 100 एंड इंटू 2 का स्क्वायर, ये लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1 के आगे 6 जीरो लगा देते हैं, 2 का क्यूब बनेगा, 2 जीरो का क्यूब, तो यहाँ पे आपका 6 जीरो यूज़ हो जाएंगी, प्लस 2 का क्यूब 8 आता है, प्लस ये आपका 10,000 और 2 इंटू 3 6, तो 60,000 बन जाएगा, प्लस ये 300 इंटू 4, तो ये 1200 आ जाएगा। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, ये फाइनल आंसर आ जाता है, तो 1,61,208 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन क्वेश्चन 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। और हम देखेंगे कि इसमें एक आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab², ab²। ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं a+b का होल क्यूब, ये आ जाता है। और बिकॉज हमें दिया हुआ है, बिकॉज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² और प्लस 6ab²। तो क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में। ये बनेगा हमारा 2a³ 2a³ बन जाता है, प्लस ये b³ बन जाता है, ऐसे सहीगा। प्लस हमें दिया है 12a²b, बट हमारे पास होता है 3a²b, तो 3 रख के a², a हमारा 2a बना हुआ है, तो 2a² इंटू बी के प्लेस पे b दिए हुए, प्लस फिर हम लेंगे 3 इंटू a, 3 इंटू a इंटू b², और a के प्लेस पे 2a दिए हुए और इंटू b² ये आता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम जो राइट साइड में दिया आइडेंटिटी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो a के प्लेस पे हमारा 2a बना, तो 2a प्लस b का होल क्यूब आ जाएगा, और इसको फैक्टराइज रखना है, होल क्यूब आ जाएगा। और ये रख लेते हैं हम 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, 3 जगह हम इसको रख लेते हैं, तो ये 3 फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम दिया हुआ है, उसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस दिए, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो क्वेश्चन में इसी फॉर्म में दिया है, जैसे वहाँ पे आपका 27 जो वो 3 का क्यूब हो जाएगा, 125 5a का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव दिए हुए और इधर पॉजिटिव दिए है, तो ये आइडेंटिटी हमारी बनती है a माइनस बी का क्यूब। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इस आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो 27 जो बनता है वो 3 का क्यूब बनेगा, माइनस 125 आपका 5 का क्यूब बन जाता है, और a³ 5a³ आ जाएगा, माइनस 3 इंटू a², a के प्लेस में हमारा 3 दिया है उसका स्क्वायर आ जाएगा, इंटू b, और b के प्लेस में हमारा 5a दिया हुआ है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। प्लस लेते हैं 3ab², 3 इंटू a क्या दिया है 3 इंटू बी का स्क्वायर 5a का स्क्वायर, ये आता है। तो 5a का 25 इंटू 9 225 हो जाएगा, और a² ये आ जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, आइडेंटिटी को देख के तब इनको वैल्यू को रखना है, और ये आइडेंटिटी हमारी इस फॉर्म में आती है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाता है a के प्लेस पे 3 दिए है और b के प्लेस पे 5a दिए हुए, ये इसका क्यूब बन जाएगा, या हम इसको 3 जगह रख सकते हैं, 3 माइनस 5a, ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं हम, वो कर लेते हैं माइनस वाले, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², और ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये आता है। तो क्वेश्चन हमारा जो दिए हुए 27p³, तो ये आ जाएगा हमारा 3p का क्यूब आ जाएगा, इसके प्लेस पे माइनस 1/216 ये दिया हुआ है, माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में, ये आ जाएगा 3p का क्यूब आ जाता है, माइनस 216, तो 216 जो ना 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का क्यूब आ जाएगा, माइनस जो लेंगे 3 इंटू a² इंटू बी। अब a जो हमारा बना हुआ है वो 3p बना हुआ है, और b जो है वो 1/6, तो 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9/2p² आ जाएगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी की तरह से इसको कन्वर्ट करना है, तो प्लस आ जाएगा 3 इंटू a क्या है 3p, और b के 1/6 का स्क्वायर ये आएगा,
अब क्वेश्चन हमारा इस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसको हम रखते हैं a माइनस बी का क्यूब। तो क्वेश्चन आ जाता है 3p माइनस 1/6 का क्यूब, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 से क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।